नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मोनिकास फाउंडेशन क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैंने आपको वादा किया था कि जो हमने अपनी पिछली कक्षा में शैली के दोस्त नामक कहानी पढ़ी थी, उस कहानी का अभ्यास करवाऊंगी। चलिए आज शुरुआत करते हैं इसी कहानी के अभ्यास से, जिसका नाम है शैली के दोस्त। आइए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर आप शैली के दोस्त नामक कहानी सुन सकते हैं। और अब हम शुरुआत करते हैं अपने अभ्यास कार्य की। आइए शुरुआत करते हैं। ये है हमारा अभ्यास, पढ़ कर समझो। सबसे पहले है शब्दार्थ। शब्दार्थ होते हैं ये शब्द दिए हैं, ये उनके साथ उनके अर्थ हैं। रुई, रुई को हम क्या कहते हैं? कपास। दोस्त, दोस्त का मतलब है साथी या मित्र। खूब, खूब मीन्स बहुत। जरूरत, जरूरत मीन्स आवश्यकता। खुश, खुश मतलब प्रसन्न। देखभाल, देखभाल का अर्थ होता है निगरानी करना या सेवा करना। अब है क भाग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न हमारा है, शैली अपने पिताजी के साथ कहाँ जा रही थी? शैली अपने पिताजी के साथ बाजार जा रही थी। शैली अपने पिताजी के साथ बाजार, ब आ ज आ र, बाजार जा रही थी। जा रही थी, पूर्ण विराम। मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उसके पीछे हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। जब हम प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो हम उसके पीछे, जब भी हमारा कोई वाक्य पूरा होता है तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। अगला हमारा प्रश्न है, कबूतर कहाँ बैठा था? कबूतर पेड़ के नीचे बैठा था। न को ई च ए नीचे, ब ए ठ आ बैठा, थ आ था। कबूतर पेड़ के नीचे बैठा था। अगला प्रश्न है, शैली ने कबूतर को पानी कैसे पिलाया? शैली ने कबूतर को पानी रुई की बत्ती बनाकर पिलाया। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, इस लेसन को नहीं पढ़ा या सुना, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगी। आप वहाँ से एक बार इस कहानी को पढ़ और सुन सकते हैं। शैली ने कबूतर को पानी कैसे पिलाया? शैली ने कबूतर को पानी रुई की बत्ती बनाकर पिलाया। अब ये है, मैंने आपको बताया था र है, जो र को जो उ की मात्रा लगती है वो कहाँ लगती है? इस तरह से, रुई की बत्ती, ब आधा त को ई, बत्ती बनाकर पिलाया, पूर्ण विराम। अगला है, शैली के दोस्तों के नाम बताइए। शैली के कौन कौन से दोस्त थे? गिलहरी, खरगोश और कबूतर। गिलहरी, गि ल ह री, गिलहरी। खरगोश और कबूतर। अगला ख भाग है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरी। अब आपको उन्होंने इस तरह से शब्द दिए हुए हैं और हमने इन शब्दों में से चुनकर ये जो खाली स्थान है वो हमने भरने हैं। तो क्या था? शैली के पास एक डैश और एक डैश है।
तो अगर आपने कहानी सुनी है तो शैली के पास क्या था पहले, एक गिलहरी और एक खरगोश। शैली के पास एक गिलहरी, गि ल ह री गिलहरी, और एक खरगोश है। अगला हमारा है, डैश की बत्ती बनाकर शैली ने उसे बूंद बूंद पिलाया। किसकी बत्ती बनाई थी उसने, रुई। तो क्या आएगा, रुई, र उ ई रुई। रुई की बत्ती बनाकर शैली ने उसे बूंद बूंद पानी पिलाया। अगला खाली स्थान है, इसे पक्षियों के डैश ले चलें। इसे पक्षियों के अस्पताल ले चलें। अ आदा स त अस पताल, प त आल पताल। इसे पक्षियों के अस्पताल ले चलें। अगला हमारा खाली स्थान है, पिताजी की बात सुनकर शैली बहुत डैश हुई। क्या हुई, खुश। क्या हुई, खुश। ख उ श खुश, हुई। नेक्स्ट है, वह अपने दोस्तों को बहुत डैश करती है। क्या करती है, प्यार। तो वह अपने दोस्तों को प्यार करती है। आदा प यकोवार प्यार करती है। नेक्स्ट है, क भाग, इनके दो दो नाम लिखिए। अब जैसे ये घर है, घर को हम गृह भी कहते हैं। इसी तरह से ये है, नेक्स्ट जो हमारी पिक्चर है वो है, चित्र है, वो है खरगोश का। खरगोश को हम और क्या कहते हैं, शशक। क्या कहते हैं, एक तो हम कहते हैं खरगोश, क्या कहते हैं, ख र ग ओ, डंडे के ऊपर वन बैलून, ओ श खरगोश, और दूसरा नाम उसका खरगोश का क्या है, शशक, श श क शशक। इसी तरह से हमारा अगला चित्र है पेड़ का। तो पेड़ को हम और किस नाम से बुलाते हैं, वृक्ष। तो एक तो हो गया हमारा पेड़, इसको हम पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं, पेड़, और दूसरा है वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष। एक बात का आप ध्यान रखना, कश जो है, कश के ऊपर कभी भी छत नहीं आती बच्चों। चलिए अब अगला है, अक्षर और मात्रा जोड़कर शब्द लिखिए। हमारा उन्होंने कैसे दिया हुआ है, क ब उ त र कबूतर, जो कि उन्होंने लिखा हुआ है। अगला है ग इ ल ह र ई गिलहरी। कैसे लिखेंगे, ग इ ल ह री गिलहरी। सो हमारा अगला शब्द है प इ त आ पिता। तो हम लिखेंगे प इ त आ पिता। ख प्लस र प्लस ग प्लस ओ प्लस श, तो क्या बन गया, खरगोश। ख र ग ओ, डंडे के ऊपर वन बैलून, ओ श खरगोश। अब अगला हमारा शब्द है प प्लस आ प्लस न प्लस ई। तो क्या बन गया हमारा, पानी। क्या लिखेंगे, पानी। ठीक है जी। अब है, बोल कर बताइए, इन शब्दों का सही उच्चारण कीजिए। तो आइए हम इसको उच्चारण करना सीखें। तो ये क्या है, श ए ल ई शैली, श आ य द शायद, गि ल ह र ई गिलहरी, अ आदा स प त आल अस्पताल, क ब उ त र कबूतर, ज रू र त जरूरत, ख र ग ओ श खरगोश, द ओ आदा स त दोस्त, प इ त आ
पिता, द एक देख, भ आल भाल, देखभाल। अब ये इसका ख भाग है। इस कहानी से बताइए कबूतर को किसने उठाया। कबूतर को किसने उठाया बच्चों? कबूतर को पिताजी ने उठाया। अगला प्रश्न है, कबूतर से पहले शैली के पास कौन कौन से जंतु थे? कबूतर से पहले शैली के पास खरगोश और गिलहरी थे। अगला प्रश्न है, कबूतर किसकी देखभाल से ठीक हुआ? कबूतर शैली की देखभाल से ठीक हुआ। अब है, लिख कर दिखाइए। इन पक्षियों को पहचान कर इनके नाम लिखिए। तो बच्चों, आपने पक्षियों को देखा है आसमान में उड़ते हुए, और तोते को तो बहुत जगह आपने देखा होगा। तो कैसे लिखते हैं तोता? पहला जो चित्र है वो किसका है? तोता। तो दिस इज तोता। त ओ, डंडे के ऊपर वन बलून ओ, त आ तोता। मोर, ये चित्र किसका है बच्चों? मोर का। म ओर मोर। अगला चित्र जो पक्षी है वो है बतख। ब त ख, बतख। और अगला पक्षी कौन सा है बच्चों? उल्लू। उ आधा ल को ऊ, उल्लू। ठीक है जी। अब ये हैं बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें आपको विकल्प दिए होंगे, आपने उसमें से छांट कर लिखना है। सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए या टिक का निशान लगाइए। पहला है, शैली के पिताजी ने किसे उठाया? गिलहरी, कबूतर और खरगोश। तो किसको उठाया था? शैली के पिताजी ने कबूतर उठाया। अब हमारा अगला प्रश्न है, शैली ने रुई से क्या बनाया? शैली ने रुई से क्या बनाया? बत्ती, खिलौना कि गद्दा? तो क्या बनाया था शैली ने रुई से? बत्ती। तो हम किसको टिक करेंगे? बत्ती को। अगला प्रश्न है, पिताजी की बात सुनकर शैली डैश हुई। पिताजी की बात सुनकर शैली क्या हुई? खुश, उदास के नाराज? क्या हुई थी? खुश। तो हम किसको टिक करेंगे? खुश को। अब अगला प्रश्न है, शैली के कितने दोस्त हैं? 4, 3, 2। तो हमने क्या पढ़ा? गिलहरी, खरगोश और कबूतर शैली के कितने दोस्त हैं? 3। बच्चों, ये था शैली के दोस्त पाठ का अभ्यास कार्य। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय।